तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं आप लोगों के साथ छोटी सी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। रियल स्टोरी, अपनी खुद की स्टोरी। ये स्टोरी क्या, अपने आप पे ही हंसी आ रही थी आज। क्या था कि आज मैं अपने घर में चोर बनी, और फिर क्या कहें मैं, और बहादुर भी बनी, प्यारी मम्मी भी बनी, खरूस मम्मी भी बनी, प्यारी वाइफ भी बनी, स्ट्रॉन्ग महिला भी बनी, स्ट्रॉन्ग वुमेन, गुड स्टूडेंट भी बनी। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि मेरा आज कॉलेज में सेकेंड डे था क्लास का। मुझे क्लास करने जानी थी। टाइमिंग था 9:30 बजे। 9:30 बजे मुझे निकलना था घर से, क्योंकि 10 बजे से क्लास था और मुझे जाना था घर से 25 से 30 किलोमीटर दूर। उसमें मुझे पैदल चलने था 3 किलोमीटर। अब जब मुझे पैदल चलना है 3 किलोमीटर, तो सोच के देखो कितना टफ हो सकता है। घर में इतने काम, ये छोटू सा मेरा वेदांत इतना परेशान कर देता है। कुछ भी हो, लेकिन 7 बजे वेदांत उठा, तब तक मैं किचन का सारा काम कर चुकी थी, खाना बना चुकी थी। अब 7 बजे जब मैं खाना बना रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं चोर हूँ। क्यों? छोटे छोटे काम के लिए धीरे धीरे करना पड़ रहा था कि कहीं घर के लोग न जग जाए और जग के कहीं पूछे कि क्या हो रहा है अभी। मैं क्या उस समय सुबह सुबह लोग को बताने जाऊँ कि मैं कॉलेज की तैयारी कर रही हूँ। ऐसे में हूँ वह हाउस वाइफ, किसी को कहती हूँ तो लोग हंसने लगते हैं। एक बच्चे की माँ हूँ और मैं कॉलेज की तैयारी करती हूँ, लेकिन वाट एवर, आई डोंट केयर एनीथिंग। बट मुझे अच्छा लगता है, मुझे अपने लिए काम करने में, अपनी खुशी के लिए काम करने में, ऐसे काम करने के लिए जिसमें मुझे खुशी मिलती है। तो मैं फाइनली 7 बजे तक सारा काम कर ली। वेदांत उठ गया, फिर मैं उसको खाना बनाई। फिर मुझे बहुत प्यार आ रहा था वेदांत पे, क्योंकि मैं उसको छोड़कर पहली बार मुजफ्फरपुर से अपनी क्लास करने गांव जा रही थी। फिर जाकर मैं इसको प्यार की, खाना पीना खिलाई, और तब मैं डांटी भी इसको। डांटी इसलिए ना खरूस मम्मी बन गई। डांटी क्यों? डांटी इसलिए कि मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, जाने ही नहीं दे रहा था। फिर मैं गई, फिर मैं प्यारी वाइफ की तरह उनका मिस्टर जी का बात मानी। वो बोले थे कि पैदल ही चले जाने को। मैं चली गई। क्या हुआ बेटा? मेरा वेदांत भी बहुत पसंद करता है। आ जाओ मम्मी पास आ जाओ। फिर मैं गई 3 किलोमीटर पैदल चलकर। फिर मैं बस ली। एक और स्टोरी क्या है कि मैं थोड़ा बुड़बक भी बन गई। अब क्या, बस मुझे लेना था मुजफ्फरपुर का, और मैं बहुत ही अलग बस पकड़ ली। ये शेयर अगर मैं हस्बैंड के साथ बोलूंगी तो बोलेंगे कि कितना चौपट है। ऐसे ही मुझे वो चौपट लाल बोलते हैं, तो मैं उनको ये स्टोरी नहीं बोली हूँ। मैं बस दूसरा ले ली थी। फिर मुझे पता चला कुछ रास्ते में जाने के बाद कि मैं दूसरा बस ले ली हूँ। फिर मैं वहां से उतरी, रिटर्न हुई, फिर दूसरा ऑटो पकड़कर मैं फिर सही बस पकड़कर फिर कॉलेज गई। तब तक मुझे कॉलेज में देरी हो चुका था, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं गई, उसके बाद ही क्लास स्टार्ट हुआ। फिर मैं क्लास स्टार्ट की, क्लास में अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दी, तो मैं गुड स्टूडेंट हुई ना, एकदम गुड स्टूडेंट। क्योंकि मैं हाउस वाइफ के साथ स्टूडेंट बन रही, तो गुड स्टूडेंट तो होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जो गुड स्टूडेंट है वही हाउस वाइफ है। 1 मिनट बेटा। जो गुड स्टूडेंट हो सकती है वो हाउस वाइफ है, तो गुड स्टूडेंट होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग है कि हाउस वाइफ होते भी स्टूडेंट बनने की कोशिश कर रही है ना? सही बात। तो फिर मैं फाइनली क्लास करने के बाद मैं आई। मैं अपने बेचैन थी अपने बेटू से मिलने के लिए कि मैं बेटू से कब मिलूं। फाइनली मैं बेटू से 2 बजे मिली, और बहुत प्यार की हम अपने बेटों को, बहुत प्यार की। बेटू मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, एकदम झप्पी लिया। मैं प्यार से इसके लिए राबड़ी लाई थी, राबड़ी खिलाई। फिर मैं इसे अपने साथ खाना भी खिलाई, और फिर मैं इसे प्यार से सुला दी। मिशी मिशी करने लगी थी मैं अपने बेटों को। बेटू है ना, मम्मी को तो मिशी मिशी कर रहे थे या नहीं? कर रहा था। तो एक बार प्यार कर दो मम्मी को। मैं अपने स्टोरी में बहुत सारी कहानी बोलना भूल गई, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, इतना स्टोरी सुनकर मजे लीजिए। और भी मैं जब कॉलेज जाऊंगी, जब नए नए स्टोरी आएंगे, तो मुझे इंटरेस्टिंग स्टोरी जरूर शेयर करूंगी। ऐसे में हाउस वाइफ होकर स्टूडेंट बनने में मुझे बहुत मजा आता है। मैं बहुत खुश हूँ, है ना बेटा?